Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 17, direct and indirect speech. So open your page number 61. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है. तो ओनली सिंपल वर्ड में हम समझते हैं कि जो भी पर्सन हमारे सामने होते हैं तो उसके साथ हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, इट मीन्स एक्चुअल वर्ड्स में हम उससे बातें कर रहे हैं, जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच इट मीन्स क्या, तो वो जो पर्सन है, यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तब हमारा पर्सन कैसा पर्सन हो जाता है. जैसे कि आप सामने बोल रहे हो तो आई एम कह रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन जब उसकी बात करें तो गर्ल्स है तो जिसके लिए सी इज या फिर सी वॉज. कोई भी बॉयज है तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि ही वॉज. इट मीन्स जब भी थर्ड पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं तब उसके लिए बात करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच ही यूज करें. इनडायरेक्ट इट मीन्स क्या, तो वो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, उसके बारे में हमको जो भी मैटर है, जो भी इंसिडेंट है, उसके बारे में जब भी कहते हैं तब उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है. तो फर्स्ट यहाँ पे 61 पेज पर उसकी डेफिनेशन है, उस पर ध्यान. The mode of narration which indicates the actual words spoken by the speaker word for word is called direct speech. तो फर्स्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कहा गया है कि जो भी स्पीकर इट मीन्स कौन, जो ये सेंटेंस बोलता है, जिसको हम जानते हैं स्पीकर या फिर उसका अदर नेम है रिपोर्टर. तो जो पर्सन पीछे वाला जो सेंटेंस बोल रहा है उसको कहा जाता है क्वार्टेड स्पीच. या कहा जाता है जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको सेंटेंस दी है उसे कहा जाता है क्वार्टेड स्पीच. तो वो क्वार्टेड स्पीच है एक्चुअल वर्ड्स में बोली जाती है, जिसे हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच से. The mode of narration which does not indicate the actual words of the speaker. जो भी रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेंटेंस दिया गया है एक्चुअल वर्ड्स में इंडिकेट नहीं किया जाता, बट द रिपोर्टेड वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. लेकिन उसमें थर्ड पर्सन में या फिर उसमें टेंस में, पर्सन में जो भी चेंजेस होते हैं, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या फिर उसका सेकंड नेम है रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम उसका सिंपल सेंटेंस समझते हैं डायरेक्ट स्पीच में. राधा said to Meeta, I am going to school. अब फर्स्ट हमें डायरेक्ट स्पीच में किसका की क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन है वो समझना है. तो फर्स्ट जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई होती है तब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में आपको रिपोर्टर और स्पीकर, इसे हम किस नाम से जानते हैं, या तो रिपोर्टर या फिर स्पीकर, ये दोनों से जाने जाते हैं. क्यों रिपोर्टर और स्पीकर, तो ये जो पर्सन है ये सेंटेंस उसे बोल रहा है, पीछे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है पीछे वाली, इसे कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे राधा बोले तो राधा है वो खुद स्पीकर है. स्पीकर इट मींस बोलने वाला पर्सन, या फिर रिपोर्टर इट मींस भी बोलने वाला पर्सन. अब सेड टू, तो जो भी पर्सन कह रहा है या फिर बोल रहा है उसके बारे में हमें यूज करना है उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब. उसके साथ क्या यूज करते हैं, हम कह रहे हैं राधा सेड टू, या फिर राधा टेल्स, राधा टोल्ड, ओनली राधा सेड. ओके, तो ये सभी को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. आफ्टर यूज किया गया है यहाँ पे सेकेंड पर्सन. कई बार सेंटेंस में हमें सेकेंड पर्सन नहीं भी दिया गया होता, तो सेकेंड पर्सन नहीं दिया गया होता तब आपको क्या करना है वो बाद में देखेंगे. पहले इससे किससे जानते हैं हम, तो यहाँ पे मीता है वो है लिसनर. लिसनर इट मींस क्या, तो सुनने वाला जो पर्सन. तो फर्स्ट राधा स्पीकर, उसके साथ रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया गया है सेड टू. आफ्टर मीता लिसनर, आफ्टर आई, तो आई है वो
प्लस ING एंड टू स्कूल कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट हमें इस तरह से कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया होगा। सपोज यहाँ पे ऐसा हो कि कई बार लिसनर नहीं होता है, तो क्या होता है, लाइक राधा said inverted comma में reported speech I am going to school inverted comma complete। ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा में होती है। ओके, तो अब हमारा रूल्स है कि जब भी हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो हमारा रूल्स है कि जब भी हमें लिसनर दिया गया हो तब आपको सेड टू का टोल्ड करना है। तो इस सेंटेंस को हम पहले इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर राधा said to का told, why told, तो यहाँ पे listener है वो प्रेजेंट है, so राधा told मीता। अब यहाँ तक एज इट इज। अब आपको रूल्स याद रखना है कि जब भी कोई सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस इट मींस कोई भी फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, फुल स्टॉप इट मींस सिंपल सेंटेंस। तो जब भी सिंपल सेंटेंस होता है तब रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए आपको कंजक्शन यूज करना है दैट। तो यहाँ पे देख रहे हो मीता तक कोमा दिया गया है, सो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे दैट से, ऑलवेज दैट से ही कनेक्ट करना है। ओके, मस्ट रिमेंबर। आफ्टर आई इट मींस क्या, तो आई राधा अपने बारे में कह रही है। तो मैंने अभी बोला कि आई इट मींस इन डायरेक्ट स्पीच, सामने वो कह रही है, लेकिन अब यहाँ पे वो सामने नहीं है, कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में बात कर रहा है, उसके लिए तो हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो राधा के लिए आई के इंस्टेड ऑफ हम यूज करेंगे सी। अब आफ्टर हमारा रूल्स है कि इसमें टेंस की चेंजेस करने हैं, तो उसके बाद हम टेंस के चेंजेस वाले जो रूल्स है देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल में हम ऐसे देख रहे हैं कि एम, तो एम क्या है, तो एम गोइंग इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जब भी आप उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तब उसका पास्ट हो जाता है। तो आई का सी, एम का was were plus ing form, was going to school। और इन्वर्टेड कोमा आपको रिमूव करने हैं और ओनली फुल स्टॉप लगाकर ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ये था फर्स्ट सेंटेंस का आंसर। ओके, अब नाउ सेकंड सेंटेंस, राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि जिसमें आपको लिसनर प्रेजेंट था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में लिसनर नहीं होता, तो इसमें लिसनर नहीं है। तो लिसनर नहीं है तो क्या करना है, राधा सेड का सेड एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, दैट से रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करना है और बाकी के रूल्स एज इट इज। राधा सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। तो हमें इसमें इतना रूल्स याद रखना है, सेड टू हो लेकिन लिसनर हो तो सेड टू का टोल्ड, लेकिन ओनली सेड है, लिसनर नहीं दिया गया है, तो आपको सेड का सेड जब भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तब। नेक्स्ट रूल इसमें याद रखना है कि टू सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज करना है। आफ्टर रूल्स याद रखना है आपको कि जो भी फर्स्ट पर्सन दिया गया हो तो यहाँ पे रिपोर्टर के लिए हमें यूज करना है उसके लिए थर्ड पर्सन। ओके, आफ्टर हमें याद रखना है कि टेंस में चेंजेस करने हैं। तो इतने रूल्स आपको याद रह जाएगा तब आपको इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एंड लास्ट है टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स इट मींस क्या,
तो टुमारो आपको दिया गया हो तो टुमारो का क्या होता है द नेक्स्ट डे। ओके, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे, उसका भी टेबल हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कई कई सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें टाइम वर्ड्स भी आपको दिए गए हो। नाउ आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, उसमें ध्यान। एग्जांपल, द मेड सेड आई विल क्लीन दिस रूम। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है जिसको कन्वर्ट किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो यहाँ पे सेड वाला सेंटेंस है, तो द मेड सेड दैट आई मींस मेड, तो मेड क्या होती है यहाँ पे फीमेल हो रही है, तो फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं सी। विल का हमें करना है वुड, और क्लीन तो ऑलवेज मॉडल ऑक्सिलरी के साथ विल का वुड होता है, कैन का कुड, मे का माइट, लेकिन प्लस वी वन ही रखना है ऑलवेज, उसमें कभी भी टेंस चेंज होता नहीं है। तो वुड क्लीन दिस का करना है दैट रूम। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था जो हमने अभी अभी देखा। नंबर 1 रूल्स, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमास आर यूज। तो हमने अभी भी लिखा कि जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई होगी उसमें ऑलवेज इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया होगा। नेक्स्ट, द स्पीच दैट इज विदिन द इन्वर्टेड कोमास इज कॉल्ड द क्वार्टेट स्पीच। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिया गया होता है जिसे हम बोलते हैं क्वार्टेट स्पीच से भी वो जानी जाती है। इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड। जब भी आप डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तब इन्वर्टेड कोमा नो यूज, इट मींस यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा यूज करने नहीं है। नंबर बी, in direct speech a comma separates the actual words spoken from the rest of the sentence. This comma is not used in indirect speech. फिर से ये रूल्स रिपीट हुआ है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच दी गई हो तो comma separates the actual words spoken from the rest of the sentence. Rest of the sentence it means आपको बाकी का जो भी सेंटेंस दी गया है रिपोर्टेड स्पीच का वो आपको इन्वर्टेड कोमा में ही रखना है। This comma is not used in indirect speech. ये जो comma है वो indirect speech में use नहीं होता। Number 3 C rule. In indirect speech, the conjunction that is generally used to introduce the reported speech. जब भी आपको reported speech है वो कनेक्ट करनी है तब जनरली आपको यूज करना है that conjunction। यहाँ पे that क्या है आपका conjunction। In number 4 D, indirect speech, the verb that introduces the quoted speech is called the reporting verb. तो in it means direct speech में आपको जो भी reporting verb दिया गया हो, जिससे verb दिया गया है इसे हम किससे जानते हैं तो reporting verb से वो जाना जाता है। तो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, रौनक said इन्वर्टेड कोमा में I am happy with my marks। तो ब्रैकेट में आपको दिया गया है said, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमने अभी भी लिखा कि said है, said to है, said to का टोल्ड करे। कहीं कहीं बार ऐसे सेंटेंस हो गए जिसमें आपको tell, tells ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब भी दिए गए होंगे। ओके, तो ये सभी को हम रिपोर्टिंग वर्ब से जानते हैं। नाउ रूल नंबर 2, ये सभी एग्जांपल है, सभी रूल्स है वो आपको ग्रामर बुक में नोट करते जाने हैं गोल्डन ग्रामर के सिवा भी। ओके, नंबर 2 पर्सनल एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस। जब भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये आपको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोनाउन दिए गए हैं। सो ये टेबल लर्न करना है। ओके, फर्स्ट आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होगा आई, जिसका हम कर रहे हैं
ही, सी। सपोज यहाँ पे कोई मेल पर्सन हो तो ही सब्जेक्ट के फॉर्म में, और सपोज यहाँ पे फीमेल हो तो उसके लिए सी। नेक्स्ट है माई। माई इट मीन्स मेरा, तो थर्ड पर्सन के लिए, बॉय के लिए ही इज